चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अभी इसमें क्या किया था हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी किया है सब। ठीक है, फर्स्ट 3-4 जो पार्ट थे उसमें हम लोग ने एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी किया। तो साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। जे थॉमसन सर ने दिया, रुदरफोर्ड सर ने दिया, बोर सर ने भी दे दिया। क्लियर, तो वो एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग ने पहले ही स्टडी करके रखा। तो अगर वो पार्ट आप लोग ने नहीं देखा है तो उसको पहले देख के आ जाओ, क्योंकि ये बाद में जो पार्ट हम लोग का चालू है वो समझ में नहीं आएगा। क्लियर, ओके। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? एटम के अंदर, अभी अंदर जाएंगे हम लोग। एटम में क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियस में क्या होता है, फिर उसके बारे में डिटेल में आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या दिया, देखो ज़रा। एन एटम इज़ फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये तो पता है। एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब क्या? जो न्यूक्लियस के आजू बाजू में है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, दिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट उन्होंने पॉइंट लिया न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एटम है, समझो ये पूरा क्या है, एटम। इस एटम में सेंटर में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक एक पॉइंट स्टडी करेंगे। उसके बाद में एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मतलब क्या, ये पूरा जो एटम है उसका जो मास है वो सेंटर में लोकेटेड है, मतलब न्यूक्लियस में लोकेटेड है। ये सब आजू बाजू का जो पार्ट है ना वो तो खाली है। ये तो पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था एटॉमिक मॉडल में, इसीलिए बोला मैंने कि एटॉमिक मॉडल जो है वो पहले स्टडी करके आ जाओ, तो ये क्लियर कट समझेगा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। मतलब इस एटम का पूरा जो मास है वो सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है। तो सर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे बहुत सारा जो स्पेस है ना वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है। क्लियर, ठीक है। आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला ये जो पार्ट रहता है ना, वो बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी है। तो उसका कुछ मास नहीं, मतलब पूरा जो मास है वो इधर ही लोकेटेड है, सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन द 2 टाइप्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूक्लियस में क्या है, 2 टाइप्स का पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी उसका नाम क्या है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ में न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका नाम है, एक का प्रोटॉन, एक का न्यूट्रॉन। ठीक है, अदर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और उनको कंबाइन करके हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और एक टर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को कंबाइन करके एक अलग नाम है, दैट इज़ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर न्यूक्लियॉन्स किसी ने बोला तो समझ जाने का, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में स्टडी। इसके बाद में देखते हैं अभी प्रोटॉन के बारे में। देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं, पहले न्यूक्लियस को स्टडी किया। न्यूक्लियस में क्या आता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसमें प्रोटॉन का स्टडी अभी हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे प्रोटॉन इट इज़ इंडिकेटेड बाय सिंबल P। प्रोटॉन को हम लोग P से दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। मतलब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। क्लियर, सेकंड पॉइंट, इट कैरीज द चार्ज ऑफ 1E + 1E। ठीक है, प्लस मतलब क्या कि पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके लिए यहाँ पे प्लस आए। देखो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस 1E। अभी 1E मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा है 1E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। तो इतना चार्ज एक प्रोटॉन के ऊपर रहेगा, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर, प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज रहेगा। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। कूलोम क्या है सर, ये चार्ज का यूनिट है। कूलोम ये चार्ज का यूनिट है। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये चार्ज थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है किसी ने पूछा तो वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाला पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक नंबर। किसी ने पूछा कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, किसी ने पूछा एटॉमिक नंबर क्या है, तो सीधा क्या करने का, वहाँ पे प्रोटॉन्स कितने वो हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स कितने समझो, 5 प्रोटॉन से 6 प्रोटॉन ही समझो। प्रोटॉन का नंबर फॉर एग्जांपल किसी एटम में 6 है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा, 6, मतलब 6। क्लियर,
समझा। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, किसका, एटम का। ओके डन। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अभी इसके बारे में हम लोग और भी स्टडी करेंगे आगे, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, क्या है वगैरह सब। ओके, एटॉमिक नंबर इज़ डिनोटेड बाय सिंबल Z। अभी ये जो एटॉमिक नंबर अभी मैंने बोला, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन को मेजर करके। कितना प्रोटॉन है, समझो किसी ने बोला मेरे पास जो एटम है उसमें 10 प्रोटॉन है, तो बोलने का वहाँ पे कि एटॉमिक नंबर भी क्या है, 10। सिंपल, एटॉमिक नंबर क्या है उस एटम का, 10। ओके, लेकिन एटॉमिक नंबर ऐसा पूरा थोड़ा ना लिखेंगे हम लोग, पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसा सिंबल, कौन सा वाला सिंबल, तो Z। देखो यहाँ पे Z सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ज़रा, मास ऑफ द वन प्रोटॉन इज़ 1 U। एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, कितना रहता है, 1 U। अभी ये U क्या है, यूनिफाइड मास। U मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास मतलब क्या सर, वो एक यूनिट है मास मेजर करने के लिए। ठीक है, मास मेजर करने के लिए एटम का, अभी देखो एटम बहुत ही छोटा है बराबर, तो उसके लिए एक अलग यूनिट है 1 U, मतलब क्या, 1 यूनिफाइड मास। तो 1 यूनिफाइड मास मतलब कितना रहता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो कितना छोटा है, अरे -27 है ना, -27 मतलब है 0.0000 ऐसा 26 टाइम आएगा, बाद में 1.66 ऐसा 166, मतलब ये -27 है। तो फिलहाल अभी के लिए ध्यान में रखो कि जो प्रोटॉन है उसका मास बहुत ही कम है, माइनस है ना, मतलब बहुत ही कम है, 0.00 ऐसा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर, ओके। तो मास ऑफ द प्रोटॉन, वन प्रोटॉन इज़ 1 U। 1 U मतलब कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किलोग्राम तो हम पता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो मेजर करते हैं मास वगैरह वो किलोग्राम में रहता है। क्लियर, तो 1 U मतलब इतना किलोग्राम, ऐसा उन्होंने दिया है वहाँ पर। ओके, तो प्रोटॉन के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद उसके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर रहेगा उस एटम का। तो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला गया तो पहले देखने का कि वहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर प्रोटॉन 10 है तो एटॉमिक नंबर भी 10। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबल Z से। एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1 U, और 1 U मतलब क्या, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर, ओके। अभी प्रोटॉन तो हो गया, अभी कौन सा पार्टिकल बचा, न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन को थोड़ा स्टडी करते हैं। न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो ये चार्जलेस स्पीशीज़ है। ठीक है, मतलब चार्जलेस पार्टिकल है वो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब क्या है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल। देखो ध्यान में कैसे रखने का, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, P फॉर पॉजिटिव, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ओके, अभी न्यूट्रॉन का मास कितना है, द मास ऑफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 U। तो उसी के बराबर है, प्रोटॉन का जितना था उतना ही मास किसका है, न्यूट्रॉन का। ठीक है, क्लियर, ये तो हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एटम में रहता है, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E-। अभी माइनस क्यों दिया सर, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है ना, तो इसके लिए मैंने E को ऊपर में क्या लिखा है, माइनस लिखा है। देखो ऐसे लिखते हो, E और यहाँ पे माइनस। क्लियर, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में तो नहीं रहेगा, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में, मतलब यहाँ पे। और वो कैसे घूमते रहते हैं, शेल में या ऑर्बिट में। ये ऑर्बिट है, समझो यहाँ पे ऐसे घूमेंगे, वो रोटेट होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल E-। इट इज़ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल E-। ये तो मैंने अभी बताया। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल E-। क्लियर, ओके। सेकंड वाला पॉइंट देखो, ईच इलेक्ट्रॉन हर एक इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना था, +1 ही। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1 ही। +1 ही -1 ही, फ़र्क है ना, क्या फ़र्क है, सिर्फ चार्ज का फ़र्क है। देखो ये प्लस था, ये माइनस है, बाकी सब सेम। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना था, इतना ना, 1e। 1e मतलब क्या, इतना चार्ज, ठीक है। तो उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। मतलब वैल्यू वाइज देखा जाए तो सेम है, इसका जो वैल्यू है वही इसका वैल्यू रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना उसका वैल्यू भी यही रहेगा, सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे -1 है, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है इसके लिए। थर्ड वाला पॉइंट देखो ज़रा, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1800 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम जो है, जो सबसे छोटा है हम लोग बोलते हैं, पर है ना, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन रहता है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1800 टाइम्स छोटा है। किससे छोटा है, हाइड्रोजन एटम से। मतलब हाइड्रोजन एटम पहले से छोटा, हाइड्रोजन एटम पहले से छोटा, तो उससे भी छोटा है इलेक्ट्रॉन। आराम, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो तो छोटा था ही, उससे भी ये छोटा है इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मास क्या रहेगा, निग्लिजिबल। मास क्या है, निग्लिजिबल है, उसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। इट इज़ ट्रीटेड एज निग्लिजिबल है मास, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, इतना छोटा मास है उसका। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी 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 स्मॉल। तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग बोलते कैसे हैं कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ 1800 टाइम्स लेस दैन दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। क्लियर। उसके बाद में फोर्थ वाला पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो पता है, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब क्या, यही ये ऑर्बिट ही है एक, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे, एक ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे। ये तो एक ही दिखा है मैंने, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे। अभी ये भी मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, ठीक है। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट रहेंगे सर्कुलर शेप में, ठीक है। तो उस ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। और एक ऑर्बिट में ही घूमेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसी शेल में रिवॉल्व करते रहेगा, ठीक है। क्लियर। इसके लिए उसका एनर्जी भी क्या रहता है, सेम शेल में कांस्टेंट रहता है। वो मैंने सब बताया है, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें सब हम लोग ने क्लियर किया, ठीक है। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे खतरनाक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलेगा। मतलब किसी भी एटम में किसी ने बोला, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते, चलो अगर मैंने इस एटम का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, समझो ये 3 नहीं, चलो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना रहेगा, 4। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना उतना ही प्रोटॉन रहता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना, 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ही क्या, अभी तो बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ही क्या, एटॉमिक नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको पता है तो हम लोग एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ एटॉमिक नंबर क्या है। तो तुम लोग को अभी पता है कि एटॉमिक नंबर मतलब ही क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं हम लोग, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिया है या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिया है, इसमें से कुछ भी अगर एक क्वांटिटी हम लोग को दिया है तो हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो फोर्थ वाला पॉइंट कैसे लिखा है, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बोला है, फॉर एग्जांपल समझो एटम है, कोई भी एटम है, समझो एक्स एटम है, ठीक है। तो एक्स एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है समझो 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो अगर किसी ने पूछा इसका एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एटॉमिक नंबर क्या है, तो सीधा बोल देने का कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 है, बराबर 10 है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मतलब है एटॉमिक नंबर, बराबर ना। क्योंकि देखो जितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मतलब ही एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सीधा मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो 10 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा, 10, ठीक है, क्लियर। और किसी ने पूछा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितना है, फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो फिर से वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितना है 10 उतना ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या किया, हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, क्लियर, और फिर न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक पार्टिकल के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे आइसोटोप्स वगैरह, आइसोबार क्या होता है वो भी थोड़ा देखेंगे हम लोग। ओके।